हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। और जैसे कि हमारे पास काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ रही थी कि क्या कहते हैं आप सर उत्तराखंड डिवीज़न पे क्लासेस बना दीजिए। तो देखो, सब पे बनाना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को बना रहा हूँ जहाँ से सवाल पूछ जाते थे। तो लोकगीत, लोक नृत्य और लोक चित्र से कम 2 से 3 सवाल तो पक्के हैं। तो अगर आप ये भी पढ़ के जाते हो तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखो, रिवीजन करना हमें फटाफट से रिवीजन करते हैं और तैयारी को अच्छे से करती है, क्योंकि लास्ट के कुछ टाइम बचा हुआ है। तो मैं भी नहीं चाहता कि आप लोगों को टाइम वेस्ट हो कोई भी वीडियो देखने में। आप बस जो भी मिले आपको कंटेंट इंपॉर्टेंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखो, लोकगीत में पहला आता है झुमर। डायरेक्टली सवाल आएगा कि इनमें से कौन सा एक लोकगीत है या लोक नृत्य है। तो झुमर क्या है? लोकगीत है। देखो, गढ़वाल में बसंत पंचमी के अवसर पर गाया जाने वाला गीत जो है नारी हृदय की वेदना व रूप सौंदर्य के लिए। तो अगर पूछता है किस चीज़ के परिप्रेक्ष्य में गाया जाता है, तो नारी हृदय की वेदना और रूप सौंदर्य की उसमें गाया जाता है झुमेलो, ठीक। खुदेड़ की अगर बात करें तो देखो, ये गीत भी होता है और ये नृत्य भी होता है। तो देखो, नवविवाहित महिलाओं द्वारा मायके की याद में गाया जाने वाला भावुक भावुक प्रधान गीत है, ठीक है ये। और आपका भगनौल है जो कुमाऊं क्षेत्र की अनुभूति प्रधान गीत, जिसमें प्रेम की प्रधानता होती है, ठीक है। न्योली और न्यूली की बात करें तो कुमाऊं और गढ़वाल में अनुभूति प्रधान गीत है ये। बैर गीत की बात करें तो कुमाऊं में गाया जाता है। तर्क प्रधान नृत्य गीत है। ये पूछता है ना कि कौन सा है ये, तो ये तर्क प्रधान है, ठीक है। और ये नृत्य गीत है, यानी नृत्य भी होता है इसमें और गीत भी होता है। तार्किक प्रश्नोत्तर गीत और नृत्य होता है इसके अंदर, ठीक। हुड़की बोल की बात करें तो सवाल में पूछा जाता है कई बार कि हुड़की बोल क्या है। तो हुड़की बोल क्या है? खरीफ की फसल के अवसर पर खेतों में गाया जाने वाला जो कुमाऊनी गीत है उसे हुड़की बोल कहते हैं। देखो, ठुल खेल क्या है? तो ठुल खेल की अगर हम बात करें तो भाद्रपद महीने में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पुरुषों द्वारा गाया जाने वाला गीत है ये, ठीक है। तो कृष्ण जन्माष्टमी पर गाया जाता है ये। चांचरी की अगर बात करें तो कुमाऊं और गढ़वाल में होता है, स्त्री व पुरुष दोनों कहते हैं। माघ महीने की चांदनी रात में गाया जाने वाला गीत है ये चांचरी जो है हमारा, ठीक। चूरा गीत की बात करें तो जौनसार भावर में क्या आते हैं आपका ये जो बूढ़े मतलब वृद्ध वो पशुपालक होते हैं हमारे यहाँ पे। मैंने वृद्ध की जगह वृद्ध लिख दिया है, सॉरी। वृद्ध पशुपालकों द्वारा युवकों को क्या कहते हैं, युवाओं को सीख देने हेतु गाया जाने वाला गीत है, ठीक है। तो क्या कहता है, युवाओं को वो लोग सीख देते हैं जो वृद्ध पशुपालक होते हैं। तो उस टाइम पे जो गाया जाने वाला गीत है वो चूरा गीत है, ठीक है। पट गीत जो है हमारा उपदेशात्मक, पूछ देगा कि उपदेशात्मक गीत कौन सा है, तो आपका कौन सा है? पट गीत है, ठीक। कुलाचार या विरुद्धावाल की अगर बात करें तो ये क्या है? औजी और बद्दी जनजाति द्वारा गाया जाने वाला गीत है। अपने यजमानों के घर मांगलिक अवसरों पर गाया जाने वाला गीत है, ठीक है। जब वहाँ पे जाता है कोई मेहमान उमान आता है तो वहाँ पे कुलाचार और विरुद्धावाली गाया जाता है। कहाँ पे? औजी और बद्दी जनजाति में, ठीक। देखो, थड़िया गीत की बात करें तो गढ़वाल के लोक नायकों की याद में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है, ठीक। जो लोक नायक थे उनकी याद में जो गाया जाता है वो थड़िया गीत है। छपीली की बात करें तो कुमाऊं गढ़वाल में शुभ अवसरों पर हुड़की की सहायता से गाया जाने वाला गीत है छपीली, ठीक है। छोपती की बात करें तो गढ़वाल की रवाई और जौनपुर में गाया जाने वाला श्रृंगार प्रधान है। देखो, तो श्रृंगार प्रधान गीत है ये। और ये समूह गीत है। पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा समूह गीत है, कौन सा नहीं है। तो छोपती क्या है? एक समूह गीत है। बाजूबंद नीति गीत की बात करते हैं तो देखो, रवाई और जौनपुर में गाया जाने वाला प्रणय संवाद, ठीक है। प्रणय संवाद गीत है ये। पेड़ों के नीचे बैठकर गाया जाने वाला नृत्य गीत है जो क्या आते हैं, टूडा नृत्य भी कहते हैं इसे, ठीक है। जागर गीत की बात करें तो आप जानते ही हैं, पौराणिक व्यक्तियों और देवताओं के सम्मान में गाया जाने वाला धार्मिक गीत है ये, ठीक। लोक चित्र की बात करें हम फटाफट से तो देखो, ऐपड़ है हमारा। मांगलिक तथा धार्मिक अवसरों पर देहरी या आंगन में विस्वार यानी कि चावल का जो घोल होता है उसे विस्वार कहते हैं, तथा लाल या सफ़ेद मिट्टी के चित्र से बनाना, ठीक है, इसी को ही हम ऐपड़ कहते हैं, ठीक है ना। ज्योति मृतिका बनाई जाती है आपकी विभिन्न रंगों का प्रयोग से। देवी देवताओं का चित्र जो बनता है हमारे यहाँ पे उसे ज्योति मृतिका कहते हैं। प्रकीर्ण चित्र जो होता है वो रंगों का प्रयोग कर ब्रश तथा उंगलियों के माध्यम से जो बनता है ना, वो से हम क्या कहते हैं? प्रकीर्ण चित्र कहते हैं। और पौ तो आपको पता ही है कि हम दिवाली वाली पे लगाते हैं, लक्ष्मी के पद को चिन्ह बनाना, उसी को पौ कहते हैं। टुपुक चित्र क्या होता है? देखो, जो चावल का घोल होता है ना, विस्वार, और जो गेरुआ होता है, गेरू की सहायता से रसोई घर की दीवारों पर देवी देवताओं के जो चित्र बनते हैं उसी को हम टुपुक कहते हैं, ठीक है। थापा चित्र क्या होता है? तो त्योहार तथा मांगलिक अवसरों पर पिसे चावल और रंगों के चित्र बनाना, ठीक है, उसे थापा चित्र कहते हैं। डिकोर या डिंगाल क्या होता है? तो चिकनी मिट्टी का प्रयोग कर देवी देवताओं को चित्र बनाना, इसको क्या कहते हैं? हम डिकोर या डिंगाल कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये देखो, ये तो वो थे आपके चित्र थे। अब उत्तराखंड के लोक नृत्य की बात करते हैं हम। तो देखो, सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, रामायण। रामायण की कहानी पर आधारित है। धार्मिक और मुखौटा प्रधान गीत है, ठीक है। तो कौन सा है ये? मुखौटा प्रधान गीत है, ठीक है ना। अब देखो, ये कहाँ पर होता है? तो रामायण चमौली के सुरूडुंगा गांव जो है वहाँ पे सेलंग, बरोसी, पेनगठा आदि क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। रामायण को सुरूडुंगा की संयुक्त पंचायत कराती है, ठीक। रामायण में कुल 17 प्रकार के मुखौटे होते हैं, जिससे 2 प्रकार के मुखौटे प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के मुखौटे प्रसिद्ध हैं आपके? एक तो घौपत्तर है
और एक ख्याली पात्र है, ठीक। तो देवताओं के मुखौटे जिसमें होते हैं उसको घुआ पत्थर कहते हैं, और ख्याली पत्थर आपको क्या इसमें कहते हैं, मनोरंजन के जो मुखौटे होते हैं उसे ख्याली पत्थर कहते हैं, ठीक। और देखो रामायण के विशेष नृत्य की अगर बात करें तो बढ़िया बढ़िया नृत्य होता है। देखो अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बट आई एम सॉरी। जो मैं हिंदी प्रोनाउंस करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि सही हो, बट फिर भी आप लोग आता हूँ क्योंकि मेरी टोन पहाड़ी नहीं आती एकदम, ठीक है। तो बढ़िया बढ़िया नृत्य की बात करें तो तिब्बत के व्यापारियों पर आधारित नृत्य है, जिससे एक साथ हुई चोरी या लूटपाट के घटनाओं को प्रस्तुत किया जाता है। तो जो रामायण नृत्य होता है ना उसके अंदर ये बढ़िया बढ़िया होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि जो चोरी वोरी वो लूटपाट करते थे वो तिब्बत के लोग आकर यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर उसको इसमें दिखाया जाता है नृत्य के माध्यम से, ठीक है ना। तो म्योर मुरैन की बात करें हम, म्योर मुरैन क्या है, पहाड़ों पर होने वाली दैनिक परेशानियों अर्थात जंगली जानवरों के आक्रमण के दृश्य प्रस्तुत करता है। देखो जो पहाड़ों पर दैनिक परेशानियाँ जो झेलते थे ना लोग उसको प्रस्तुत किया जाता है रामायण के अंदर। तो म्योर म्योर के नाम से उसे एक नृत्य होता है उसके अंदर प्रस्तुत किया जाता है कि कैसे जानवर आते हैं, उसका एक मतलब कि दृश्य होता है। और मालमल की बात करें तो स्थानीय लोगों और गोरखाओं के मध्य हुए युद्ध का चित्रण इसके अंदर होता है, ठीक है। और कुरु जोगी की बात करते हैं, एक प्रकार का हास्य पात्र है जो अपने शरीर पर कुरु घास लगाकर लोगों के बीच जाता है और लोगों को इधर उधर भगाता है, ठीक है। तो कुरु जोगी एक मतलब हंसाने वाला होता है। अब देखो नोट दिया हुआ है, रामायण को सूर्यगंगा में विश्व धरोहर तक पहुंचाने का श्रेय जिसे जाता है वो कुशल सिंह भंडारी हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहते हैं रामायण को विश्व धरोहर तक बना पहुंचाया है, जिन्होंने रामायण को विश्व लिपिबद्ध कर इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ठीक। रामायण को वर्ष 2009 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया यूनेस्को द्वारा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। हाँ देखो हम बात करते हैं सरोद नृत्य की। देखो सरोद नृत्य क्या है, उत्तरकाशी व टिहरी में तलवार व ढाल के साथ किए जाने वाला युद्ध नृत्य है। कौन सा, सरोद नृत्य। तो कौन सा पूछेगा, युद्ध नृत्य है तो आपका सरो है। सरो कुमाऊं के छुरिया नृत्य के समान है, तो अगर पूछ लेगा कि कुमाऊं के छुरिया नृत्य के समान कौन सा है तो सरो है, और अगर पूछेगा गढ़वाल के सरो नृत्य के समान कौन है तो छुलिया है, ठीक है। भोटे जनजाति द्वारा किए जाने वाला पौड़ा नृत्य की शैली का नृत्य है ये, ठीक है। ये पता होना चाहिए। मैं हारू की बात करें तो पांडवों के जीवन पर आधारित जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य, ठीक है। तो पांडवों के जीवन पर आधारित है, तो अगर पूछेगा कौन सा तो हारू नृत्य है। और कौन करता है ऐसी जनजाति, तो जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाने वाला है, ठीक। और कौन सा वाद्य यंत्र यूज होता है, तो रामतुल्ला वाद्य यंत्र से हाथ में लेकर गाया जाता है, ठीक। थड़िया देखो, थड़िया नृत्य की बात करें अभी वहाँ पे हमने गीत में पहुंचा था, गीत में भी था ये, नृत्य में भी है थड़िया, ठीक। नवविवाहित महिलाओं द्वारा ससुराल के मायके पर आने पर किया जाने वाला नृत्य है आपका थड़िया नृत्य, ठीक है। बुढ़ियात की बात करें तो जौनसारी जनजाति द्वारा किसी भी अवसर पर किए जाने वाला जो नृत्य है वो बुढ़ियात है, ठीक। आपका मांडार की बात करें तो टिहरी व उत्तरकाशी में किया जाने वाला धार्मिक धर्म प्रधान नृत्य है। इसको केदार नृत्य भी कहा जाता है। चार तालों में किया जाने वाला इस नृत्य को अंत चाली और या भौर से ज़्यादा भौर से होता है, ठीक है। तो ये तो मुझे इसके बारे में कुछ खास पता नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताओ तो और बता सकते हो मुझे कमेंट के अंदर, ठीक है। लंगवीर नृत्य की बात करें तो पुरुषों द्वारा खंबे के शिखर पर चढ़कर किया जाने वाला नृत्य, ठीक है, लंगवीर नृत्य। और देखो चौफला नृत्य है, चौफला नृत्य जिसे हम कहते हैं, ठीक है। गढ़वाल में स्त्री पुरुष द्वारा एक साथ टोली बनाकर अलग अलग किए जाने वाला श्रृंगार प्रधान नृत्य जो है आपका चौफला नृत्य। अब इसमें जो चौफला होता है ना वो मेल होता है, और चौफलो होती है वो फीमेल होती है, ठीक है। जो असम के बिहू और गुजरात के गरबा के समान है, यानी ये क्या है, समूह नृत्य है आपका चौफला नृत्य। तो ठीक है, फिर देखो हमारा छोरिया नृत्य भी समूह नृत्य था, चौफला भी समूह नृत्य है, ठीक। और आपका तांदी नृत्य की अगर हम बात करें तो देखो उत्तरकाशी व टिहरी के इसमें जौनपुर में विशेष खुशी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है आपका तांदी नृत्य। चांचरी की अगर हम बात करें तो गढ़वाल में बसंत ऋतु चांदनी रात में स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य क्या है आपका चांचरी है, ठीक। तो अगर कहेगा बसंत ऋतु में कौन सा नृत्य किया जाता है तो चांचरी किया जाता है। कुमाऊं में इसे झोड़ा कहा जाता है, और कुमाऊं में इसे किस नाम से जानते हैं, चांचरी को ही झोड़ा। तो अगर पूछेगा कि झोड़ा नृत्य के नाम से क्या आते हैं आपका गढ़वाल में, सॉरी कुमाऊं में कौन सा नृत्य जाना जाता है तो चांचरी जो है गढ़वाल में है उसका नाम, और यहाँ पे क्या है झोड़ा है, ठीक है ना। आपका भैला भैला जो है आपका गढ़वाल में दीपावली के दिन भैला यानी आग जलाकर किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। बैल नृत्य की बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में प्रतियोगिता के रूप में किया जाने वाला नृत्य है। भगनौल की बात करें देखो भगनौल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं क्षेत्र में हुड़का व अन्य वाद्य यंत्रों के साथ किए जाने वाला जो नृत्य है वो भगनौल है, ठीक है। रणभूत की बात करें तो गढ़वाल में वीर गति प्राप्त होने वाले, अगर पूछेगा कि वीर गति के लिए कौन सा होता है कुमाऊं वो गढ़वाल के अंदर, तो एक रणभूत भी है, सम्मान भी किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है ना। देखो भाई मैंने जितना हो सकता था उतना इसमें आप लोगों के लिए मर्ज करने की कोशिश किया है। यहाँ से मुझे लगता है कि 2 से 3 सवाल बन जाने चाहिए, अगर उत्तराखंड सवाल आएंगे और ख़ास तौर पे इस सेक्शन सवाल बनते हैं तो आए जाएंगे, ठीक है। और बाकी मेरी जो मेहनत अगर आपको पसंद आती है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ ऑडियो पे ही या फिर वीडियो बहुत बेहतरीन होगी तो ही आपको अच्छा लगे, ठीक।
आप लोग शेयर कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी मुझे थोड़ा लगेगा कि हाँ मैंने जो मेहनत की है वो कामयाब हो रही है। ठीक है, थैंक यू।